आज चली जाए, लेकिन तुझे नंगी नहीं होने दूंगा और बचा नहीं। ये है परमात्मा, ये है भगवान। बस विश्वास करना, क्योंकि विश्वास ही ईश्वर का एक नाम है। विश्वास मन में होगा तो निश्चित मानना, कहीं भी होगा, कैसी भी होगा, किस स्थिति में होगा, आएगा, आकर के बचाएगा, लाज रख लेगा, तुम्हारा बिगड़ने नहीं देगा, तुमको पराजित नहीं होने देगा, तुमको हारने नहीं देगा, तुम्हारी लाज बचा लेगा। दुनिया के भक्त पागल थे क्या जो उसके पीछे मरते थे, उसके पीछे भागते थे, दुनिया को त्याग करके छोड़ करके सब भाग गए। क्यों? उनको पता है जो चीज इसमें है वो दुनिया में नहीं है, इसलिए दुनिया को छोड़ करके चल दिए। दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, जैसा भी हूँ अपना मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। प्यारी लाइनें हैं, जरा सुनिएगा इस गीत की अंतिम लाइन है। जिस दिन भगवान की कृपा होती है ना, जब वो हमारा हो जाता है ना, उस दिन याद रखना नजारे बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है तो लोग तवज्जो नहीं देते, मान नहीं देते। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो लोग घास नहीं डालते। सुना है ना आपने, घास नहीं डालता। तो भक्त कहता है मेरे प्यारे, जिन नजरों को प्रभु जी फूटी आंख ना भाता था, जिन नजरों को प्रभु जी फूटी आंख ना भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, करते थे सब पर्दा, जब मैं दिख जाता था। अब वो ही गले लगते, जय हो, अब वो ही पाँवों पड़ते, जब मैं दिख जाता हूँ। जैसा भी अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। जैसा
अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर हमारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, मेरे स्वामी आंसू बहा के पुकारा, वो दौड़ के आ गए। पता नहीं कहां हो। भगवान बोल नहीं पाए। मेरे भक्त को कष्ट है, पीड़ा है, उसने मुझे पुकारा है और दौड़ पड़े। बिना चरण पादुका पहने दौड़े, बिना गरुड़ में बैठे दौड़े, बिना किसी से कुछ कहे दौड़े। पीतांबर आकाश में लहरा रहा है भगवान का। भगवान का श्री वत्स से अंकित वक्षस्थल खुल गया और भगवान को होश नहीं। मेरा शरीर उघारा हो गया, उघर गया, होश नहीं है। पड़े हुए कानों में कुंडल भगवान के कपोलों से लड़ रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, लेकिन भगवान को उस दर्द की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान को तो दर्द दिखता है किसका? अपने उस भक्त का दर्द दिखता है, अपना नहीं दिखता। अब सोचो आप, इतने करुणा वत्सल भगवान को छोड़ करके यदि हम संसार में फंस जाएं तो हमसे अभागा कौन होगा? कितने नादान हैं हम, कितने भोले हैं, कितने मूर्ख हैं। अरे वो परमात्मा तो इतना कृपा का सागर है, उस कृपा सिंधु की एक बिंदु हमको मिल जाए, एक बिंदु केवल। अरे सिंधु को छोड़ो, जीव तो अथाह है। एक बिंदु मिल जाए, वो एक बिंदु ही हमारे इस जीवन को पूर्ण कर देता है। और ऐसा केवल परमात्मा हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। केवल ईश्वर, केवल भगवान, केवल हमारे प्रभु। ऐसो को कृपालु जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। गजेंद्र ने बताइए क्या सेवा की थी, थोड़ा सोचो आप। ना तो भक्त था, ना तो ज्ञानी था, ना तो विद्वान था, ना तो कुछ भी नहीं था। एक पशु है, जानवर है, जानवर ही तो है, जानवरों की तरह लगा रहता है परिवार में। वृक्षों की डालियां तोड़ तोड़ करके पत्तियां खाता है, तालाब का जल पीता है, नहाता है, हथनियों के साथ रहता है। इतना ही उसकी जिंदगी है, इतना ही जीवन है। लेकिन पता नहीं क्या पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, कोई सत्संग होगा। जीवन के अंतिम क्षण में घबराहट में उसने भगवान को पुकारा और उसका सद परिणाम ये हुआ, भगवान आए और आकर के गजेंद्र की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ऐसा व्यास जी लिखते हैं। अब समस्या इस बात की है कि मुझे लगता है पशु है, वो वाला संस्कृत कैसे बोला होगा, मंत्र कैसे बोला होगा। लेकिन जो भी बोला, ना भी बोला, तो मन से तो पुकारा होगा।
और इसी बात को सिद्धांत लेकर के कहते हैं संत जन, भले ही आप वाणी से पुकार ना पाए या पुकारें, लेकिन वाणी की उस पुकार में दिल की पुकार जुड़ी होनी चाहिए। वो ज्यादा प्रभावी होती है, प्रभावशाली होती है, उसमें ताकत ज्यादा होती है। और वो गजेंद्र पुकारता है भगवान, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतदुचिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। हे परेश, हे मायाधिपति, हे त्रैलोक्य के सर्वस्व, हे भगवान। नाम नहीं लिया, ना तो राम कहा, ना तो कृष्ण कहा, ना तो शिव कहा, ना तो दुर्गा कहा, ना तो कोई नाम नहीं लिया, ना तो विष्णु कहा। ओम नमो भगवते, हे भगवान कहा। और भगवान के अंतर्गत वो सब आते हैं। भगवान निराकार भी होता है, भगवान साकार भी होता है। भगवान बोलता है, आप चिदात्मक हैं, यानी चैतन्य रहने वाले हैं। हे पुरुष के बीज, पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। गजेंद्र कहता है मनी मन प्रभो, बड़े बड़े ज्ञानी मानी भी आपको नहीं समझ पाए, मैं जैसा अभागा क्या समझूंगा प्रभु। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म एव वा नानाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोक्याप्यय संभवाय यः स्वमायया तात्यनु कालमृक्षति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। जन्म के बारे में कोई नहीं जानता सरकार, मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता, मुझे भी पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ, पशु होने के बावजूद भी इतना जानता हूँ कि जीवन में जब कष्ट हो, उस कष्ट को कोई मिटा ना पाए तो उस क्षण में प्रभु जीव को आपकी शरण में चला जाना चाहिए, उसका कष्ट मिट जाता है। इतना मुझे पता है। और जिसको इतना पता हो जाए, उससे बड़ा ज्ञानी में दुनिया में किसी को नहीं माना। भाई, हम पूरी भागवत अगर याद कर लें, श्लोक हमको याद हो जाए, अच्छी कथा कह ले, हम ज्ञानी हो गए? नहीं ना? बोल दो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, हो गए बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लिया हमने, उनको याद कर लिया हमने, हम ज्ञानी नहीं हुए। लेकिन जीवन के कठिन क्षणों में परमात्मा हमारा साथ देगा, इतना जान लिए तो फिर हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। कबीर साहब यही तो लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित मानी विद्वान भाया ना को है। लोगों ने कहा तो कौन है आपकी दृष्टि में विद्वान, ये बता दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मेरे भाई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम के उन अक्षरों को पढ़ लिया। प्रेम बड़ा विचित्र है जी, बहुत विचित्र है, आधा अधूरा है। 2.5 अक्षर है, पूरा नहीं है, 3 भी नहीं है, पूरे 2.5 अक्षर का। लेकिन 2.5 अक्षर का वो प्रेम जो अधूरा है, लेकिन उस अधूरे प्रेम को जो करता है, उस करने वाले को प्रेम पूरा कर देता है। ये प्रेम की विशेषता, स्वयं अधूरा है लेकिन करने वाले को पूरा कर देता। गजेंद्र ने किया था, गोपियों ने किया था, रासरासेश्वरी राधिका रानी ने किया था, और परिणाम ये हुआ, उस अधूरे प्रेम को करके वो पूर्ण हो गया। गजेंद्र भगवान से कहता है, मेरे प्रभु, जिजीविषेणाहमिहायुवा किम
अंतर्बहिश्चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव इस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। गजेंद्र कहता है, लगता नहीं कोई पशु बोल रहा है, ऐसा लगता है कोई वेदज्ञ बोल रहा है, कोई वेद ज्ञानी बोल रहा है। तो कहता है प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मुझे पता है ये शरीर माया के आवरण से ढका हुआ है। ये मत सोचिएगा कि मैं इस माया के शरीर को बचाने के लिए मैं आपके लिए आंसू बहा रहा हूं। नहीं सरकार, मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान रूप आवरण से बचना चाहता हूं सरकार। और मुझे पता है उस अज्ञान के आवरण से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह है आपकी शरण में चला जाना प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ये मत मानिए कि मैं स्वार्थी हूं। गजब का भाव देता है, गजब। लगता नहीं कोई जानवर होगा, लगता है कोई विद्वान बोल रहा है, कोई श्रेष्ठ यति सन्यासी बोल रहा है, कोई विद्वान बोलता है, कोई विद्वत प्रवर बोल रहा है। शरीर को नहीं बचाना चाहता, लेकिन इस आत्मा का जो प्रकाश जिस माया के आवरण में ढक जाता है, उस प्रकाश को हम आभास नहीं कर पाते हैं। तो उस आवरण को छिन्न भिन्न करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। सरकार मुझे बचाइए, मेरे संकट को हटाइए। और गजेंद्र पुकार रहा है, भगवान आ गए। और जब गजेंद्र ने देखा भगवान के रूप को, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए थे, पीला सा पीतांबर लहरा रहा था, सुंदर सी अलकावली थी, प्रेम के आंसुओं से भरे हुए नेत्र थे, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे आधर थे भगवान के, मोती की पंक्तियों की जैसी दंतावली थी भगवान की, सुंदर सुघर चिबुक थी भगवान की, शंख की तरह ग्रीवा थी भगवान की, उन्नत वक्षस्थल था। और जब देखा उस रूप को तो सुना होगा यह रूप तो नारायण का है। तो जब देखा अरे ये तो नारायण है, अब नारायण को देख करके नाम लिया, नारायणाखिल गुरोर नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं सरकार, आप आ गए। अब नाम लिया। जानवर क्या जाने नारायण कौन है और शिव कौन है, कौन आएगा, लेकिन जब देखा सामने नारायण आ गए तब नाम लेता। और भगवान आए, आते ही उन्होंने एक काम किया। तंबीक्ष पीड़ित मजा है सहसावतीर्यम शग्राह मासु सरस है कपयोजहार ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिमोचुद स्त्रियाणा। अपने उंगली में घूम रहे चक्र सुदर्शन को आदेश करके ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम, उस गजेंद्र के अरी यानी उस ग्राह का मुख जो है फाड़ दिया, उसको चीर दिया, उसकी ग्रीवा को काट दिया। और काट करके दौड़ करके भगवान कूद पड़े जलाशय में, और कूद करके कीचड़ से सने हुए गजेंद्र के पैरों के नीचे अपने कोमल से हाथ लगा करके उसको उठा करके किनारे रख दिया, उस तालाब के तीर में खड़ा कर दिया। अगर कहें सीधी भाषा में तो जीव को परमात्मा ने भवसागर में, इस भव के तालाब में डूबने से बचा लिया। ये हुआ भगवान पर विश्वास करने का परिणाम। ये हुआ क्या, भव के उस सरोवर में डूबने से गजेंद्र यानी जीव बच गया। ये है परिणाम। बचना है इस भव के तालाब में डूबने से, इस दुनिया की गर्त में फंसने से। तो भगवान पर फिर विश्वास तो किया ही जाना चाहिए। अब गजेंद्र को होश आया, आंख में आंसू भरे थे। भगवान तो बड़े लोभी है ना, बड़े स्वार्थी हैं भगवान। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त की आंख में आंसू भरे हैं, और आंख में जब आंसू होते हैं तो सामने वाला साफ नहीं दिखता, इसलिए तो जो आंसू बहाता है वो पहुंचता है ना।
गजेंद्र की आंख में आंसू भरे। भगवान को लगा आंसू भरे रहेंगे तो ये मुझे देख नहीं पाएगा, मेरा दर्शन तो करना चाहिए। तो भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और पीताम्बर निकाल करके गजेंद्र के आंसू ऐसे ऐसे पहुंचने लगे। आकाश मंडल में भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्रादिक देवता देख रहे हैं। वाह रे सरकार, गजब कर दिया आपने, इस जानवर के आंसू पहुंचने के लिए आप हैं। अरे लक्ष्मी मैया के पहुंचते। भगवान ने कहा वो कभी आंसू नहीं बहाती, उसको क्या बहाना है? मोटा सहार पहने घूमती है हीरो का, सोने का, तो उसको क्या आंसू बहाना? मेरा जैसा पति है उसके पास में, पूरी दुनिया को चलाती है, उसको आंसू थोड़ा आते हैं। आंसू तो मेरे भक्तों को आते हैं, दीनों को आते हैं, और मैं दीन बंधु हूं, इसलिए मैं दौड़ के चला आया। अंत दुगत्वा भगवान ने गजेंद्र को बचाया, मुक्त किया। गजेंद्र ने भगवान को नमन किया, प्रणाम किया बहुत प्रेम के साथ, और इस तरह से गजेंद्र की मुक्ति हो गई। लेकिन भागवतकार तो कहते हैं गजेंद्र की मुक्ति के पहले गजेंद्र के दुश्मन ग्राह की मुक्ति हो गई। छेपक की कथा है, विद्वान लोग सुनाते हैं बड़े प्रेम से। गजेंद्र और भगवान का आपसी वार्तालाप चल ही रहा था। इतने में गजेंद्र ने देखा एक विमान आया, स्वर्ण के विमान से एक देवता उतरा। उसने उतर करके सबसे पहले गजेंद्र को प्रणाम किया। गजेंद्र पीछे खिसक गया, जानवर हूं, पशु हूं, आप देवता हैं, मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? उसने कहा पहचाना नहीं, कौन है आप? और गजब तो तब हो गया जब उस देवता ने अपना परिचय दिया। गजेंद्र, मैं तुम्हारा दुश्मन ग्राह हूं। और जहां गजेंद्र ने सुना तो गजेंद्र का आपा जो था वो खो गया। भगवान से अभी तक स्तुति कर रहा था, हंस हंस की बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, ऐसा लगता था इससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और जहां दुश्मन को देवता बना हुआ देखा तो अब गजेंद्र ने क्रोध में आकर के भगवान से कहा, एक बात तो बताइए, आप किसके लिए आए, मेरे लिए कि इसके लिए? भगवान ने कहा तेरे लिए। गजेंद्र ने कहा झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा नहीं, कभी नहीं बोला, और अगर बोला होगा कभी तो ध्यान नहीं है, बोला होगा तो भक्तों के लिए कभी बोला होगा, अपने लिए तो कभी नहीं बोला। गजेंद्र ने कहा सरकार एक बात कान खोल करके सुन लेना, आंसू मैंने बहाए थे आपके लिए, रोया मैं था आपके लिए, चिल्लाया मैं था आपके लिए, चरण पकड़े थे मैंने आपके, स्मरण किया था मैंने आपका, और आकर के आप मेरे दुश्मन को तार देते हैं। मैं पशु का पशु बना खड़ा हूं, क्योंकि आपने ऐसा? अच्छा नहीं है ये। भगवान को लगा मेरे भक्त के हृदय में कहीं संशय पैदा हो जाएगा मेरे प्रति, और भगवान ने उसी समय पुनः प्रश्न कर दिया, गजेंद्र अब तुम बताओ कौन रोया मेरे लिए? गजेंद्र ने कहा मैं। भगवान ने कहा आंसू किसने बहाए मेरे लिए? गजेंद्र ने कहा मैंने। भगवान ने कहा चरण किसने पकड़े मेरे? गजेंद्र ने कहा मैंने। भगवान ने पुनः प्रश्न किया तुम्हारे चरण किसने पकड़े? बोले इस ग्राह ने। भगवान ने भक्ति का सिद्धांत प्रेषित कर दिया, मेरे भक्त मेरे चरण पकड़ने वाले विलंब से सही, लेकिन मेरे चरण पकड़ने वाले के चरण पकड़ने वाले पहले तर जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोरे प्रभु मन यश विश्वास, मोरे मन प्रभु यश विश्वास, मोरे मन प्रभु यश विश्वास, मोरे मन प्रभु यश विश्वास। राम ते अधिक काम कर दासा, राम ते अधिक राम कहे दासा, राम ते अधिक राम कहे दासा, राम ते अधिक राम कहे दासा। मुक्ति हो गई भक्त की भी, भक्त के शत्रु की भी, सबकी भी मुक्ति हो गई। और इस तरह से सुखदेव जी परीक्षित जी को थोड़ा और आगे लेकर के गए समुद्र मंथन की कथा में। देवता दैत्यों का भयानक संग्राम हुआ, बहुत सारे देव मरे और बहुत सारे दैत्य भी मरे। आप कहोगे देव मरे? हाँ, देवता भी मरते थे पहले, जब से अमृत मिल गया तब से अमर हो गए। बृहस्पति जी ने बुलाया शुक्राचार्य जी, दोनों पार्टियों के गुरु हैं वो।
एक पार्टी के शुक्राचार्य हैं, एक पार्टी के बृहस्पति जी हैं। आपसी समझौता हुआ, दोनों पार्टियों को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के पश्चात समुद्र का मंथन किया जाए, अमृत निकाला जाए, अपने सभी शिष्यों को पिला दें, लड़ेंगे खूब, मरेंगे नहीं। शुक्राचार्य ने कहा बहुत अच्छी बात। मंथन का उद्योग प्रारंभ हो गया। समुद्र के पास गए, आपको मथानी बनाएंगे? बोले मैं तैयार हूं। मंदराचल पर्वत के पास गए, आपको आपके द्वारा हम मथेंगे? बोले मैं तैयार हूं। द्रव्य हो गया समुद्र, मथानी हो गई मंदराचल पर्वत। रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो पहुंच गए वासुकी सर्प के पास। वासुकी ने मना कर दिया, नहीं बनूंगा। प्रलोभन दिया, अमृत निकालना है, एक बूंद आपको भी देंगे। वासुकी तैयार हो गया। अब लोभ में तो दुनिया जीवित है। यहां पर भगवान का एक अवतार होगा। पहुंचे फिर मंदराचल पर्वत में और जाकर के उसको हिलाने डुलाने लगे। करोड़ों देवता हैं लेकिन उसको हिला नहीं पा रहे, डुला नहीं पा रहे। कुछ थोड़ा सा खिसका भी, एक आध पत्थर गिरे, बहुत सारे देवता चुटहिल हो गए, घायल हो गए। तब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, आइए सरकार हमारी सहायता करिए ना। भगवान श्री नारायण आए, उसमें गरुड़ में बैठ करके, और उन्होंने लीला करते हुए बहुत ही आसानी के साथ, एकदम सरलता से उस विशाल गुरुतम पर्वत को ऐसे एक हाथ से उठाया, एक हाथ से। हस्तेन एक